हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इजी से एक ट्रिक लेके आए हैं स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में भी स्पेशली जो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो वहाँ पर आता है कुछ ऐसे कांस्टेंट्स ए बी सी के जिनके वैल्यू निकालने होते हैं। तो वहाँ पर इक्वेशन बन जाते हैं बहुत सारे, फिर ए बी तक तो फिर भी ठीक होता है, जैसे सी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज का बहुत ही ईजी सा ट्रिक है और ईजी तरीका है इसको निकालने का। तो करते हैं, एक दो क्वेश्चन में लेके समझाती हूँ, एक में ए बी निकालेंगे और एक में हम तीनों निकालेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में 1 लेते हैं हम 7.5 का एक्सरसाइज का जो न्यू वाला बुक है उसके। जो क्वेश्चन 1 है, इंटीग्रेट करना है हमें x अपॉन में x+1 और x+2। ये वैसे भी निकाल लेते हैं ए बी सी का वैल्यू, पर यहाँ से हम पहले सीखेंगे जो कैसे किस तरीके से निकालते हैं, फिर ए बी सी का भी उसी तरीके से निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये वाला पार्ट जो कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। तो x1 में x+1 और x+2 ये किसके इक्वल हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको इक्वल कर देते हैं a अपॉन में x+1 और फिर b अपॉन में, ये फॉर्मूला है तो मैंने इसको सीधे फॉर्मूला में लिख दिया इसको। तो दो टर्म से इसमें इससे स्प्लिट कर रहा था। अब जो जनरल मेथड क्या है कि फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर ए और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करके हम ए और बी निकालते हैं, पर हम यहाँ पर करेंगे सिंपल मेथड। तो हमें निकालना है जैसे ए निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर कि कैसे निकलेगा ए। जैसे हमें ए निकालना है तो हमें इसके जो डेनोमिनेटर है, ध्यान सुनना, जैसे ए निकालना है तो उसी के ठीक जो नीचे डेनोमिनेटर है उसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो 0 के साथ, कर दिया 0। x यहाँ पे क्या आ गया, -1, ये इस तरफ गया तो -1 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इस तरफ में क्या करना है, सेम ये जो जिससे हमने इक्वेट किया था 0 से, उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, इसको छिपा दो। अब जो बाकी बचा वो a का वैल्यू है, x की जगह पर क्या रखना है, -1, और यहाँ पे x की जगह पर क्या रखना है, -1 + 2। ये कितना आ गया, -1 अपॉन में 1 दैट इज -1। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक है, आ गया a का वैल्यू, सिंपल है ना। अब क्या करना है, b निकालना है। तो जब b निकाल, b के जो नीचे जो डेनोमिनेटर है उसको हमें करेंगे इक्वेट 0 के साथ, है ना। तो x+2 = 0। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, +2 इस तरफ जाएगा तो x = क्या आ जाएगा, -2। अब क्या करना है, हमें b का वैल्यू जब निकालना तो अब यहाँ से ये जो पार्ट है वो हम यहाँ पर करेंगे हाइड, इसको करो हाइड। अब जो ये बचा हुआ ये होगा b का वैल्यू, यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो b = आ जाएगा, यहाँ x की जगह पर क्या रखो, -2 और x+1 यानी कि -2 + 1, तो क्या आ गया, -2 अपॉन में -1, और माइनस और माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि a का वैल्यू हुआ -1 और b का हुआ 2। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जब यहाँ तक हमने किया है, इसका मतलब कि x अपॉन में x+1 x+2 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन में दिस था, a का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -1, और b हमारे यहाँ रखा है तो -1 अपॉन में x+1 और प्लस b का रखा है 2 अपॉन में x+2। अब इसको जब इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x+2, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा इसका, -1 अपॉन में x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x+2 dx। तो ये -1 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x+1 का क्या हो जाएगा, log x+1, और यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा, x+1 अपॉन x+2 का क्या हो जाएगा, log x+2 प्लस c कांस्टेंट। अब इस माइनस को उस तरफ ले जाते हैं, मतलब इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको इस तरफ, और ये जो 2 है ये अकॉर्डिंग टू log का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x+2 होल स्क्वायर माइनस log x+1 प्लस c, माइनस से तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो log x+2 होल स्क्वायर अपॉन में x+1 प्लस c, दिस इज़ द आंसर। तो खैर ये तो तुम्हें वैसे भी आता होगा, नॉर्मल था, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें 3 निकालने होते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो उसमें भी ऐसी ऐसी। अब एक और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों चीज़ें निकालनी हैं। तो ये सीख जाओगे तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन ए बी सी बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके जो फॉर्मूलाज हैं बहुत ईजी है। एक बार ए बी सी जो कांस्टेंट के वैल्यूज निकल जाते हैं तो बहुत ईजिली हम फिर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है। जो प्रॉब्लम होती है यहीं पे होती है ए बी सी निकालने में। तो देखो, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं,
इस फॉर्म में लिख लेते हैं 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन में x माइनस 2 एंड c अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है फिर वही, अगर a निकालना है तो इसका जो डिनोमिनेटर इसको क्या करेंगे हम 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो फॉर a मैं थोड़ा सा लिख दे दूँ ताकि तुम्हें पता लगे। फॉर a x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और x का जो 1 आएगा तो इस पार्ट में क्या करना है x माइनस 1 को हाइड कर देना है, बाकी जितने भी x की वैल्यूज़ है वहाँ पे क्या पुट करना है 1, तो क्या आएगा a का वैल्यू आएगा। तो a इज इक्वल टू देखो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या रखने वाली हूँ 1 रखने वाली हूँ, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, ये क्या आ गया 3 माइनस 1, नीचे क्या आएगा 1 से 2 गया माइनस 1 और 1 से 3 माइनस होगा माइनस 2, तो यहाँ पे आया 2 अपॉन में 2, कैंसिल कैंसिल क्या आने वाला 1, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब निकालना है b। फॉर b के लिए क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर इसको करना है इक्वेट 0 के साथ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो इस वाले पार्ट को हाइड कर लेना है, इसको छिपाना है, बाकी जितने जगह है उन पर x का वैल्यू 2 रखना है, वो b का वैल्यू होगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, इसको हाइड कर दिया, बाकी पुट करो वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 और यहाँ पर भी 2 माइनस 3 रख लिया, ये b का वैल्यू हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, तो ऊपर तो 5 आया, नीचे से माइनस 1 यानी कि माइनस 5, तो b का वैल्यू क्या हो गया माइनस 5। सिमिलरली फॉर c के लिए वही है, x माइनस 3 को हम क्या रख लेंगे 0। अब समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 3 रखा, अब x इज इक्वल टू 3 तो ये हाइड कर दो, इसको हटा दो, बिल्कुल समझो ये है ही नहीं, क्या रखना बाकी जगह पे रखना है x का वैल्यू 3, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, तो ये 9 से 1 माइनस होगा कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 3 माइनस 1 इज़ 2 एंड 1, ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 4, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया 4। अब जैसे ही ABC हमारा निकल गया तो फिर बहुत ईजिली ये इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि सब फिर लॉग में चले जाते हैं सीधे सीधे, है ना। तो हम सीधे ऐसे कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो इंटीग्रेशन ना 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना आया था 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, फिर b था, b का वैल्यू तो माइनस में आया था, तो माइनस यहीं पे कर लेते हैं 5 अपॉन में x माइनस 2 dx प्लस c का वैल्यू 4 आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन में x माइनस 3 dx, तो अब सीधे से लॉग में चले जाएगा, ये लॉग x माइनस 1 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 और प्लस 4 लॉग x माइनस 3 प्लस c। अब चाहो तो इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ो तब भी सही है, नंबर मिल जाते हैं, जैसे ये इसके पावर में आ जाएगा ये इसके पावर में आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आंसर डन है। तो मेनली मुझे सिखाना था ABC का वैल्यू निकालना, आपकी समझ में आ गया होगा। क्या ये पहले से आता था कमेंट करना, और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दो, 12th वाले बच्चों को जिनको दिक्कत होती है तो इजीली निकाल सकेंगे। ओके, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।